सभापति महोदय, सबसे पहले तो हमारे माननीय सांसद हरसिमरत कौर जी द्वारा जो ये महत्वपूर्ण विषय मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से जुड़े विषय पर जो ये 193 के तहत सदन के अंदर लेके आए, मैं धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी को कि इस पे लंबे समय से मांग चल रही थी कि नशे की रोकथाम के क्या उपाय हो। इस हिंदुस्तान जहाँ वर्ल्ड के अंदर सबसे नौजवानों की आबादी है और ये नशे की प्रवृत्ति के अंदर डूबा जा रहा है, देश बर्बाद होता जा रहा है, इसकी रोकथाम के उपाय क्या हो, इस संबंध में आज ये चर्चा चल रही है, डिबेट चल रही है। कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात भी रखी, लेकिन हम भाषण देके यहाँ से चले जाएंगे, सारी बात भी कह देंगे। मेरा ये निवेदन रहेगा कि इसकी रोकथाम के उपाय क्या हो, किस तरह जन जागरण अभियान चले, किस तरह हम युवा पीढ़ी को बचाएं। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेके और जो हाउस में किस तरह के एलिगेशन भी लगे, देखा मैंने जब हरसिमरत जी बोल रही थी पंजाब के बारे में, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के अंदर जिस तरह नशे का कारोबार फलता फूलता जा रहा है। और हर व्यक्ति, मैं तो एक निवेदन ये भी करूँगा पॉलिटिकल पार्टियों से कि नशे के कारोबारी, चाहे वो शराब के कारोबारी हो, शराब माफिया, चाहे आपका ड्रग्स माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, ऐसे लोगों को टिकट ही मत दो आप। जब ऐसे लोग सत्ता के अंदर आ जाएंगे तो निश्चित रूप से जो आदमी जैसा धंधा करके आगे बढ़ता है वो वैसा ही काम करता है। ये पॉलिटिकल पार्टियों को भी देश के हित में ये बातें सोचनी चाहिए कि ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आने। जब राजस्थान के अंदर तो अभी मंत्रिमंडल से लेकर कोई नाराज हो जाएंगे हमारे कांग्रेस वाले, 20 से ज़्यादा विधायक और मंत्री जो नशे का कारोबार, दारू का, बजरी का, डोडे का काम करते तो सारे मंत्रिमंडल में बैठे। ये दुर्भाग्य है, मेरी बात, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक मिनट सब, मेरे मूल बात में मैं आता हूँ। मेरा एक निवेदन था, जब अपन इस पर बात कर रहे हैं तो हमारे सजेशन भी तो होने चाहिए। हम ये बात कह के चले जाएंगे कि एक मिनट रुकिए साहब, जब बात कह के चले जाएंगे इसकी रोकथाम क्या हो, ये तो भाषण हो गया, उपाय क्या हो। सबसे पहले उपाय ये हो कि पॉलिटिकल पार्टियां ये तय करें कि नशे के कारोबार से जुड़े व्यक्ति को पार्टियां टिकट नहीं देगी, तो ये अपना आप काम हो जाएगा। आधा काम देश के अंदर यहीं से शुरुआत की जाए, क्योंकि ऊपर से शुरुआत होती है वही नीचे जाती है। आप देखिए, जिले का अगर एसपी ईमानदार होता है तो थानेदार अपना ईमानदारी से काम करता है, कलेक्टर ईमानदार होता है तो पटवारी ईमानदार होकर वो चोर होंगे तो नीचे ही चोरी चलेगी। तो ऊपर से शुरुआत की जाए, ये मेरी प्रधानमंत्री से अपील है कि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करे, फिर कांग्रेस फॉलो करे टिकट के मामले में। ये निवेदन है मेरा। सभापति महोदय, मैं नशीली दवाओं को दुरुपयोग और मादक द्रव्यों का सेवन देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसे रोकने के हमारे पास, मैं मेरी बात पा रहा हूँ साहब, कई अनिवार्य कानून होने से मौजूदा कानूनों में कुछ कमियां तथा क्रियान्वयन की कमी कारण मादक पदार्थों पर प्रभावी रूप से लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, जो सरकारी सिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के संबंध में मादक द्रव्यों के सेवन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से प्रभावित बच्चों को परामर्श और पुनर्वास की आवश्यकताओं को लेकर जो सुझाव दिए, जिस पर अब तक क्या क्रियान्वयन किया गया। मार्च 2022 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने जवाब दिया, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि 2018 के दौरान NDDTC एम्स नई दिल्ली के माध्यम से भारत में नशीली पदार्थों की प्रमात्रा और पैटर्न पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 10 से 17 वर्ष आयु के बच्चों द्वारा विभिन्न नशीले पदार्थों का किए जाने वाला सेवन से जुड़े जो आंकड़ा है बहुत चिंताजनक है। महोदय, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति वहाँ के युवक की होती है। और जब देश का, मेरे को बोलने दो साहब थोड़ा सा, नो समाप्त, एक मिनट में समाप्त की समय हो गया। एक मिनट साहब, जब देश का युवा ही नशे को फैशन बना चुका तो निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक है। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि हमारी सभ्यता जितनी आगे बढ़ी, नशाखोरी और अपराध की घटनाएं उतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। हिंसा, बलात्कार, चोरी, आत्महत्या आदि अनेक अपराधों के पीछे नशा बहुत बड़ी वजह है। सर, मैं एक राजस्थान का उदाहरण दूंगा। एक दिल्ली के पालम क्षेत्र की एक घटना है, उसके बाद में राजस्थान के अपने माता बहन और पिता तथा दादी की हत्या कर दी। वो इसलिए कर दी कि घरवालों ने उसे नशे के लिए पैसे देने से मना कर दिया। इसी प्रकार त्रिपुरा में एक नाबालिग ने अपने परिवार की हत्या कर दी। इसी प्रकार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव फेपाड़ा में नशे की लत ने पूरे परिवार को लील लिया, क्योंकि नशे का आदि युवकों को घरवालों ने नशा मुक्ति केंद्र भेजा तो वहाँ से वापस आकर इस बात से नाराज होकर माँ बाप और छोटे भाई की हत्या कर दी। और छीना झपटी, डकैती और चोरी की बढ़ती वारदातें भी नशे के आदि लोग करते हैं। देश के लिए चिंता का विषय। सभापति महोदय, मैं मेरी बात छोट में समाप्त करूँगा। 2-3 महत्वपूर्ण मामले हैं, और चूंकि मैं नौजवान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की राजनीति से आया हूँ लोकसभा के अंदर, तो मुझे इस बात पे 2 मिनट आप एक्स्ट्रा दें सभापति जी। नहीं। ड्रग्स की तस्करी का प्रचार किसी भी समाज के लिए बहुत घातक होता है। किसी आतंकी घटना का नुकसान, जैसा ओवैसी जी बता रहे थे, सीमित मात्रा में होता है, लेकिन समाज में ड्रग्स का प्रसार पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। नारकोटिक्स
दीमक की तरह हमारी युवा पीढ़ी को खत्म कर रहा है। इसके व्यापार से आने वाला अवैध धन आतंकवाद को भी पोषित करता है। देश की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखने और आतंकवाद के वित्त पोषण पर करारा प्रहार करने की दृष्टि से नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सऊद मोदी आए दिन समाचारों में देश के बंदरगाहों में सीजर की खबरें आती है। मेरे से पूर्व कई विद्वान वक्ताओं ने इस बात को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन इसके बाद किन दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है इसकी खबर नहीं आती। केवल मेरे राज्य राजस्थान की बात करूं तो पिछले 3 वर्षों में केवल राजस्थान में नारकोटिक्स केसेस 45.42% बढ़ गए। ध्यान देने वाली बात यह कि नारकोटिक्स मामलों में सबसे ज्यादा मामले राजस्थान के सीमावर्ती, 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं, सीमावर्ती जिलों गंगानगर हनुमानगढ़ में, जिससे प्रतीत होता है कि अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी आज चरम पर है। सऊद मोदी राजस्थान के युवा बहुत तेजी से सिंथेटिक ड्रग्स में, ये मेरा लास्ट टॉपिक है साहब, ड्रग जिसमें एमडी, जिसको बोलते हैं एमडीएमए भी आता है, कि चपेट में आते जा रहे हैं, जो हमारे भविष्य को खतरे में डाल रहा है। लेकिन दुख से बताना पड़ रहा है कि इस समय पूरे प्रदेश में अन्य ड्रग्स की तुलना में सिंथेटिक ड्रग्स की बड़ी खेप पहुंच रही है, जो पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक। रणवीर राणा जी, एक समाप्त कर रहा हूँ, लास्ट सेंटेंस मैं लास्ट समाप्त कर रहा हूँ। स्मगल हो रही है, किसी भी प्रकार का नशा मनुष्य की जिंदगी को नरक की तरफ ले जा रहा है। कुछ साल बाद नशा करने वाले जिंदा लाश हो जाते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स से काम बहुत तेजी से करता है। सिंथेटिक ड्रग्स का नशा करने पर स्वभाव में बहुत तेजी और अधिक परिवर्तन, अलग अलग कागज से समाप्त है साहब, अलग अलग भावनात्मक परिवर्तन, कई प्रकार की विकृतियां धीरे धीरे स्थायी हो जाती है। शरीर के बल का नाश होकर वक्त से पहले ही बूढ़ा बनाता है। मेरा सभापति महोदय ये निवेदन है, एक मिनट साहब समाप्त कर रहा हूं, कि इस मामले में जिस तरह बिहार के अंदर अभी शराब से मौतें हुई, राजस्थान के अंदर जहरीली शराब से मौतें हुई, देश के अंदर जिस तरह शराब दुकानती का हो रही है, वहां के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? धन्यवाद।